हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल रविशंकर एकेडमी पर। मैं हूं आपके पवन सर और आज आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का एक नया सेशन आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूं, जिसे हम लोग आज समझेंगे भाषा और बोली में अंतर। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रही हों तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भाषा और बोली में अंतर को स्पष्ट करते हैं, अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष व्यक्त करें और दूसरा समझ ले, उसे भाषा कहते हैं। इससे आप वाकिफ ही होंगे। और बोली, जो हम लोग एक छोटे से क्षेत्र में, भाषा का वह रूप, भाषा का एक छोटा सा रूप जो एक छोटे से क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें बोली कहा जाता है। कहने का मतलब है कि भाषा बड़ा है और बोली छोटा है। जिस तरह से अगर हम लोग मान लें कि गांव छोटा है, गांव से बड़ा जिला है, उसी तरह से बोली छोटा है और बोली से बड़ा भाषा है। तो इन दोनों में कुछ अंतर है। बोली आमतौर पर जो है हम लोग गांव देहात में बोलने के लिए यूज करते हैं, भाषा अलग होती है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, अब हम लोग बोली बोलते हैं हिंदी, लेकिन वो तो हिंदी है नहीं, वो वास्तव में मगही का हम लोग सहारा लेते हैं, मगही बोलते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि भाषा और बोली में क्या फर्क है। तो यहाँ पे हमने 9 अंतर को लिखा है कि इन दोनों में 9 क्या क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले लिखे कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत, यानी भाषा बड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है और बोली छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा है कि भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होता है और बोली में साहित्य का अभाव होता है। जैसे अब हम लोग भाषा पढ़ेंगे तो भाषा में साहित्य होता है, बोली का अभी तक तो साहित्य नहीं है, इसलिए बोली में साहित्य का अभाव है, उसमें थोड़ा सा कमी है। दूसरा है कि भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, यानी एक भाषा में जो है कई बोलियां समाहित की जा सकती हैं, लेकिन बोली जो है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकता। अब हम ही लोग देखने की अगर कोशिश करें कि हमारे यहाँ की बिहार में बोली जाने वाली जो भाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार की बोली बोली जाती हैं, है ना। एक मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, तो ये बोली है ना। तो एक भाषा में जो है कई प्रकार की बोलियां समाहित होती है, लेकिन बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कि भाषा में व्याकरण सुनिश्चित होता है, यानी जब हम लोग भाषा पढ़ेंगे तो भाषा हिंदी व्याकरण है तो उसका हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, यानी भाषा का व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं है। अब हम लोग तो जन्म कर्म हुआ है, गांव देहात में बोली अपने पेरेंट्स से बोलने के लिए सीख लिए हैं, बस वैसे बोलते रहते हैं, हमें क्या पता कि बोली का क्या होता है। तो बोली में व्याकरण नहीं होता है। आगे की भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हर्षौ कैसे होगा, दीर्घौ कैसे होगा, है ना। तो शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, और बोली में कोई शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान हम लोगों को नहीं रखना पड़ता है ना। ये लाइन लगता है छूट गया है, 6 7 8 9, इधर भी 9 है, 3 3 6 2 8, इधर भी 8 है, गिनती में मिस्टेक हो गई है, 3 4 5 6 7 8 9, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बोली में, हाँ सॉरी लिखा हुआ था यहाँ पे, ये छूट गया कि भाषा का मानक रूप होता है। हाँ, एक चीज देखेंगे कि भाषा का मानक रूप होता है और बोली का मानक रूप नहीं होता है। और ये हम लोग देख लिए कि भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है और बोली में कोई नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ आप देखेंगे 8 नंबर जो है कि यह बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन में काम आता है। यानी हिंदी जो भाषा है वो बोली के साथ साथ लेखन में भी, जैसे भाषा जो है वो आवेदन पत्र हम लोग भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन बोली में नहीं। तो ये बोली जो है सामान्य बोलचाल में ही केवल काम आती है, एक छोटे से क्षेत्रों में केवल बोलचाल में ही काम आती है भाषा। और इधर ये है कि
भाषा बोली का विकसित स्वरूप है। यानी बोली जब आगे बड़ा हो जाता है तो भाषा बन जाती है और बोली भाषा की लघुतम इकाई है। तो ये 9 अंतर हम लोगों ने भाषा और बोली में देखा। और अगर आप परीक्षाओं में चूंकि 4-5 अंक के आते हैं तो इतना सारा लिखना नहीं है, तो इसमें से जो आपको आसान हो उन लोगों को हम लोग लिख लेंगे। आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम लोग ये याद रखेंगे कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली में साहित्य का अभाव होता है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती है, बोली में लिपि आवश्यक नहीं है, बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता। इतना भी हम लोग लिख ले तो अच्छा है। एक ये लिख लेंगे कि बोली सामान्य बोलचाल में काम आती है, या बोली में बोलने में कोई नियम लागू नहीं होता है, जबकि व्याकरण में हमें शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रही हमारी भाषा और बोली में अंतर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।